नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने जून 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 43 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। कैसी है ये? 2 डिग्री की होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है del 2u del x2 प्लस 2 del 2u del x del y प्लस del 2u del y2 इक्वल्स टू x हैज। ये जो भी ऑप्शंस बने हुए हैं ये इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल्स के ऊपर बने हुए हैं, तो हमें इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है पीआई। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस पे चलते हैं। पार्ट बी का है तो एक ऑप्शन हमारा राइट होगा, बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसका, जैसे हम इसे डी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम डेल यू डेल एक्स को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल यू डेल वाई को हम डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। पीआई के लिए हम डी और डी डैश दोनों लेंगे। सीएफ के लिए हम डी को एम में कन्वर्ट करते हैं, डी डैश को हम 1 में कन्वर्ट करते हैं। बट हमसे केवल पीआई पूछा गया है हर ऑप्शन में, तो हम केवल इसका पीआई ही निकालेंगे। तो ये बनेगा हमारा 1 अपॉन में ये बन जाएगा d2 प्लस 2d d डैश प्लस d डैश की पावर 2 और किसका निकालना है हमें x का। ओके, ये क्या बना हमारा, ये बना 1 अपॉन में d प्लस d डैश की पावर 2 और x बना। अब हम यहाँ हमारे पास में दो अपॉर्चुनिटीज हैं। फर्स्ट, या तो हम d को कॉमन लें या फिर हम d डैश को कॉमन लें। हम दोनों केस में लेंगे, एक बार हम d को कॉमन लेंगे, एक बार d डैश को, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये ऑप्शंस हैं और देखेंगे कि ऑप्शंस कैसे हैं। वो पहले हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम d को कॉमन ले लेते हैं, तो बना हमारा 1 अपॉन में d स्क्वायर क्या बचेगा 1 प्लस d डैश बाई d की पावर 2 और ये हमारा x। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में d स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस d डैश बाई d की पावर माइनस 2x। अब देखो x है, d डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो y तो यहाँ फंक्शन है नहीं, तो इसका हम d डैश यहाँ करेंगे तो 0 बनेगा। आगे हमारे पास में जो कंडीशंस होंगी, ये जो होगा हमारा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y फंक्शन ही नहीं तो 0 बनेगा, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें केवल ये 1 से मल्टीपल में आएगा तो 1 बाई डी स्क्वायर एक्स। ओके, ये बना हमारे पास में। इसका हमें 1 अपॉन डी स्क्वायर है, दैट मींस इसका 2 टाइम्स तक हमें इंटीग्रेशंस करना होगा। x का 1 टाइम्स तक करेंगे तो बनेगा हमारा x स्क्वायर बाई 2 और एक बार और इसका हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो बनेगा हमारा x क्यूब बाई 6। तो एक आया हमारे पास में पीआई x क्यूब बाई 6। अब यदि हम यहाँ से d डैश को कॉमन लें, यदि हम यहाँ से d डैश कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, तो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू बनेगी 1 अपॉन में d डैश की पावर 2 1 अपॉन में 1 प्लस d अपॉन में d डैश की पावर 2 x इंप्लाइज करके 1 अपॉन में d डैश की पावर 2 1 अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 1 प्लस d अपॉन में d डैश की पावर माइनस 2x। अब यहाँ डिफरेंशिएशन है तो हम केवल d तक ही इसका एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि आगे जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 बन जाएगा। x की पावर जहां तक होगी वहां तक हम d का एक्सपेंशन करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में d डैश की पावर 2 और 1 माइनस 2d बाई d डैश और ये हमारा x इंप्लाइज करके ये बना हमारा 1 अपॉन में d डैश की पावर 2 x। यहाँ बनेगा हमारा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2 और ये बन जाएगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो 1 बाई डी डैश और ये 1। अब जैसे हम इसका आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई डी डैश की पावर 2, यहाँ बना हमारा x,
और इसका डी डैश के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2y। अब ये है इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो x हमारा एक तरह से कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में, और इसका हम 2 टाइम्स तक इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 टाइम्स तक बनेगा हमारा 1/d डैश। कांस्टेंट की तरह कांस्टेंट का क्या बनेगा हमारा y, तो xy, और ये y का बनेगा y²/2, तो बन जाएगा माइनस का y²। एक बार और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, y का क्या होगा हमारा x y²/2, और y² का बनेगा हमारा y³ 3। तो एक आया हमारा pi ये, और एक pi आया हमारे पास में ये। हमने d को कॉमन लिया, d डैश को कॉमन लिया, तो हमारे पास में pi क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ओनली वन पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये कह रहा है कि केवल वन ही पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, जबकि हमारे पास में 2 डिफरेंट pi आ रहे हैं, दैट मींस ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है ए pi which is linear in x and y, बट यहाँ हमारे पास में ये केवल x का है, और यहाँ x y² y³ है, तो x और y में सेम डिग्री की है नहीं, x और y डिग्री का नहीं है, स्क्वायर और क्यूब में आ रहा है, दैट मींस ये लीनियर भी नहीं होगा हमारे पास में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए pi which is a quadratic polynomial in x and y, क्वाड्रेटिक, बट यहाँ y³ आ रहा है, यहाँ भी xy² बन रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यूबिक बन रहा है हमारे पास में, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मोर देन 1 pi, ओके ये राइट होगा क्योंकि हमारे पास में 2 pi तो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, तो मोर देन 1 हमारा pi हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन 44। द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x minus y del u del x plus y minus x minus u del u del y equals to u, और हमें जो कंडीशन दी हुई है वो है u x 0 equals to 1 satisfies। ओके हमारे पास में ऑप्शंस है कि इनमें से जो भी वैल्यूज हैं वो इनको सेटिस्फाई करेंगे, ये हमें चेक करना है। तो इसे हम सॉल्व करें, तो जब भी आप क्वेश्चंस करें तो पहले बाउंड्री कंडीशन से एक बार चेक कर लें क्या सभी ऑप्शंस लगभग डिस्कार्ड हो रहे हैं, बट यहाँ यदि हम चेक करेंगे तो हमारे सभी ऑप्शंस राइट हो रहे हैं, तो हम फिर इसका जो जनरल मेथड होगा उससे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बाउंड्री कंडीशन से ही हमारे रॉन्ग हो जाते हैं और एक राइट बचता है। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारा जो फॉर्म बनेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारी इस फॉर्म में बनेगी x minus y p प्लस y minus x minus u q इक्वल्स टू u। ओके, तो ये हमारी जो इक्वेशन है इससे कंपेयर करें हम p प्लस q इक्वल्स टू जो हमारे पास में कंडीशन है r, जो भी x y का फंक्शन, तो इसकी जो इक्वेशंस बनेगी हमारे लाग्रांज इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास में, तो एक इक्वेशन बनती है हमारी सिमुलटेनियस इक्वेशन dx अपॉन में x माइनस y dy अपॉन में q का कोफिशिएंट y माइनस x माइनस u एंड du अपॉन में u। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। और इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हमने एक अलग से लेक्चर्स बना रखा है। आप बीएससी सेकंड ईयर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां जो लेक्चर है वो 25 कंप्लीट हमारे इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बना हुआ है। वहां से आप बहुत कुछ सीखोगे यदि आप उसको कंप्लीट देखते हो। ओके, तो यदि आपके इस टाइप की क्वेश्चन से कैसे हम सॉल्व करेंगे तो आप एक बार 25 लेक्चर्स कंप्लीट जरूर देखें, काफी कुछ कंटेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करें तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को देखेंगे कि यहाँ हमारे पास में क्या इस टाइप से इनको एडजस्ट करने पर एक सॉल्यूशंस बन रहा है इस टाइप से, तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये कब बनेंगे हमारे पास में, जब हम इस टाइप की इक्वेशंस करेंगे dx माइनस dy प्लस du।
ओके ये कब बनेगा, जब हमारे पास में ऐसी होगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस वाई प्लस यू बन जाएगा हमारे पास में। तो एक बार देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो dx माइनस dy प्लस du, इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं तो x प्लस होगा, y ये माइनस हो जाएगा तो ट्वाइस होंगे, और u को हम ऐड करेंगे इनमें, तो ये बनेगा हमारे पास में x और x हमारे माइनस के 2x बन जाएंगे, इसको हम माइनस कर रहे हैं, सॉरी प्लस का 2x, ये माइनस का 2y, और हम ये प्लस का u और ये प्लस का u, तो ये बनेगा हमारा प्लस का 2u। ओके ये हमारे पास में वैल्यू बन गई 2x माइनस का 2y, और ये माइनस का है तो ये प्लस, और ये हमारा प्लस का 2u। तो यहां से हमारे पास में ये कंडीशंस बन गई, और इनके साथ हम du by du ले सकते हैं। दैट मींस हमारे पास में इस टाइप की इक्वेशंस बन रही है, इंप्लाइज करके हमारे पास में क्या बनेगा, ये 2 हम देखो हमारे पास में केवल ये 2 इक्वेशन हम लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे पास में du by u इक्वल में dx माइनस dy प्लस du अपॉन में यदि हम 2 को कॉमन ले तो ये बनेगा x माइनस वाई प्लस यू। अब इसको हम t मानते हैं तो dt हमारा ये बन जाएगा, दैट मींस ये भी log में बनेगा और ये भी log में बनेगा, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, log u इक्वल्स टू 1/2 log x माइनस वाई प्लस यू। log को हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनेगी, एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हम मान लेंगे log 1/2 log c1, क्यों, क्योंकि ये 1/2 को हम हटाना चाहते हैं इसलिए। तो ये बनेगा हमारे पास में, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा c1 x माइनस वाई प्लस यू इक्वल्स टू u स्क्वायर। ओके हमारे पास में इस टाइप की इक्वेशंस बन रही है एक, तो u स्क्वायर x माइनस वाई प्लस यू स्क्वायर के इनटू में है, जबकि हमारे पास में आ क्या रहा है, u स्क्वायर एक साइड में है, दूसरी साइड में हमारा x माइनस वाई प्लस यू है। क्लियर है, यहां हमारे पास में ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, u स्क्वायर के मल्टीपल में दिया हुआ है, जबकि हमारा क्या आ रहा है, u स्क्वायर के अपॉन में आ रहा है। ये जो वैल्यू है ये u स्क्वायर के अपॉन में है, x माइनस वाई प्लस यू। ओके तो ये ऑप्शन दिख रहा है, क्लियरली हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट आ रहा है वो हमारा किसके इक्वल में आ रहा है, c1 इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई प्लस यू, जबकि ये ऑप्शंस कह रहा है कि ये जो कांस्टेंट है ये आपका इसके इक्वल होना चाहिए, x माइनस वाई प्लस यू के। ओके ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट मींस ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका रॉन्ग होगा। अब देखते हैं इसी टाइप के और कौन कौन से ऑप्शन है हमारे, u स्क्वायर x माइनस वाई प्लस यू, तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ u स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस यू है, जबकि यहाँ x माइनस वाई प्लस यू है। ओके बाकी के अंदर नहीं है, तो हमें फिर से चेक करना होगा। इस बार हम या तो ये इक्वेशंस ले या फिर ये इक्वेशंस लेते हैं, तो हम इस बार ये इक्वेशंस लेकर के चलते हैं। ये कब बनेगा, जब dx प्लस dy प्लस du करेंगे। ओके क्लियर है, यहां तक इसे हम रब कर लेते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इस बार हमने किया dx प्लस dy प्लस du। ओके तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये चेक इसको देख के हम एडजस्ट कर रहे हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा माइनस का u, और माइनस u से u भी कैंसिल हो गया। तीनों को हम ऐड करें dx प्लस dy प्लस du, तो हमारे पास में क्या बना, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, u से u कैंसिल, 0। तो ये हमारे पास में 0 बन गया, इंप्लाइज करके हमारे पास में क्या बनेगा, इसे हम किसी के भी साथ में लेंगे तो x प्लस वाई प्लस यू हमारा क्या बन गया, एक कांस्टेंट। हमारे पास में एक कांस्टेंट बना। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस लें, नेक्स्ट है y माइनस एक्स माइनस यू। ओके तो ये कब बनेगा, हम जब dy माइनस dx माइनस du करेंगे,
माइनस डी यू करेंगे। यहाँ हमारा x माइनस वाई प्लस यू था, यहाँ हमारा y माइनस एक्स माइनस यू है। अपॉन में ये रहा dy, dy में से हम dx को माइनस करेंगे तो y हमारे ट्वाइस होंगे, x भी हमारा ट्वाइस होगा, और ये हमारा u है पॉजिटिव और इसे हम माइनस करेंगे तो ये भी हमारा ट्वाइस हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी y, तो 2 कॉमन ले लेंगे y और ये माइनस का x और इसे हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस का u इक्वल में सिंगल टर्म्स हमारे पास में यही है, क्योंकि इसको हम इसी के साथ लेंगे तभी सॉल्यूशन होगा हमारा, बाकी सभी मिक्सअप के अंदर है तो इसे हम du बाई यू के साथ में ले रहे हैं। ओके, तो ये हम देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ये क्या बना हमारा 1/2 log y माइनस एक्स माइनस यू इक्वल्स टू log u और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आप इधर ही ऐड कर दो 1/2 log c2। तो यहां से हमारे पास में जैसे हम log को कैंसिल करेंगे तो y माइनस एक्स माइनस यू की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारी c2u, u स्क्वायर बन जाएगा। ओके, 2 से मल्टीपल करेंगे u स्क्वायर c2। अब y माइनस एक्स माइनस यू का मान ये आ रहा है तो इंप्लाइज करके हमें कांस्टेंट लाना है, तो कांस्टेंट बनेगा हमारा, यहां से जो हमारा कांस्टेंट बनेगा वो बन जाएगा y माइनस एक्स माइनस यू अपॉन में u स्क्वायर इक्वल्स टू c2। तो यहाँ हमारे पास में 2 कांस्टेंट आ रहे हैं और यहाँ u स्क्वायर मल्टीपल में आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा हमारे पास में सॉल्यूशन मिले। तो पहले हमें इन c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद हम चलते हैं। तो c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस की कंडीशन दी हुई, इस कंडीशंस की हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे। ये कह रहा है कि x का मान x रखो और y का मान 0 और u का मान आप 1 रखो। x का मान x, y का मान 0, u का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, x का मान x रखना है, y का मान 0 रखना है और u का मान हमें 1 रखना है। तो c1 आ गया हमारा x प्लस 1 और यहाँ हम रखते हैं x का मान x, y का मान 0, u का मान 1, तो ये बनेगा हमारे पास में एंड माइनस का x माइनस का 1 अपॉन में 1 c2। ओके, ये वैल्यू आ गई और इसे हम क्या ले सकते हैं, c2 को देखो यहाँ x प्लस 1 है तो c2 हमारा माइनस c1 है, c2 हमारा माइनस c1 है। दैट मींस हमें एक रिलेशंस मिल गया, दोनों हमारे इक्वल है। कैसे है, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये बना हमारे पास में इंप्लाइज करके y माइनस एक्स माइनस यू अपॉन में u स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका नेगेटिव करेंगे तो ये बनेगा माइनस में x प्लस वाई प्लस यू। ओके, इसे हम मल्टीपल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास में और यही हमारे पास में है। तो y माइनस एक्स बन जाएगा हमारा यही ऑप्शन, y माइनस एक्स माइनस यू, इसे मल्टीपल करेंगे इधर लेके आएंगे तो प्लस x प्लस वाई प्लस यू और ये u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो हमारे पास में ये ऑप्शंस आ रहा है हमारा एज इट इज। तो पार्ट बी का है तो एक ही ऑप्शन हमारा राइट होगा, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 को हम चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 के लिए हमारे पास में क्या कंडीशन है एक्स्ट्रा में, y माइनस एक्स प्लस यू, y माइनस एक्स प्लस यू आ रहा है हमारे पास में। ओके, तो y माइनस एक्स माइनस यू अभी हमने किया है, इसका मान हमारे पास में क्या आ रहा था, और y माइनस एक्स माइनस यू का ये रहा हमारे पास में। ओके, तो एक कांस्टेंट तो है हमारे पास, ये रहा, और यहां से c2 का मान भी आ गया हमारा। c2 क्या है हमारा, c2 है हमारा माइनस का 1 प्लस एक्स। क्लियर है, अब हमें चेक किसके ऊपर करना है, ये हमने चेक किया y माइनस एक्स। ओके, यहां सेम नहीं है, y माइनस एक्स माइनस यू है, ये प्लस का u है, ये x प्लस वाई माइनस यू है। तो ऐसा हमने अभी तक किया नहीं, x माइनस वाई ये भी अलग है, ये भी अलग। ओके, अलग से इन्हें हम चेक करते हैं, तो ये हमारा अलग ही टाइप का है। वैसे आंसर तो हमें मिल गया, केवल इसे हम चेक कर रहे हैं। तो लेते हैं हम इसे वैल्यू को,
यहाँ हमने x प्लस वाई y माइनस एक्स प्लस यू लें, दैट मीन्स dy माइनस dx प्लस du, dy माइनस dx प्लस u। ओके, इसी टाइप का होगा। तो y ये रहा, x इसमें माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2y माइनस का x, और यहाँ प्लस u करेंगे हम dy माइनस dx। तो x से हमारा ट्वाइस हो गए, y हमारे ट्वाइस हो गए, ये हमारा dy और प्लस du करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल में यदि हम कोई भी ऐसी वैल्यू ले जहां y माइनस एक्स आ रहा है हमारा, तो वो y माइनस एक्स हमारा ये dx अपॉन में x माइनस y में आएगा, क्योंकि यहाँ du अपॉन में u होगा, इसका ये डिफरेंशिएशन है नहीं, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये भी हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसे हम केवल dx अपॉन में x माइनस y लेकर के ही सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ x माइनस y से x माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा dy माइनस dx प्लस du इक्वल में ये माइनस का 2dx। ओके, माइनस कॉमन लेंगे, इधर आएगा, ये इधर आके ट्वाइस हो जाएंगे, तो ये बनेगा dy और ये बनेगा हमारा इधर प्लस आके तो dx प्लस du इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x प्लस y प्लस u इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास c1। ऐसा हमने किया था यहाँ x प्लस y प्लस u के जैसा, तो यहाँ तो बन रहा है हमारा। अब इस बार हम ये और चेक कर लेते हैं, तो ये करने के लिए dx प्लस dy और माइनस du करें, तो dx प्लस dy है हमारा, दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस u, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, इसमें से माइनस करेंगे u, तो माइनस u और माइनस u हमारे माइनस के 2u बनेंगे। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना होगा, du बाई u लेना होगा, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। u से u कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा dx प्लस dy माइनस का du इक्वल्स टू माइनस का 2du। तो यहां से हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, dx प्लस dy और ये इधर आके प्लस का du इक्वल्स टू 0। फिर से हमारे पास में कांस्टेंट आ गया, दैट मींस ये x प्लस y प्लस u के अंदर ही बनेगा, जबकि यहाँ हमारे पास में क्या वैल्यू बन रही है, यहाँ हमारे पास में y माइनस एक्स प्लस यू आ रहा है, x प्लस y माइनस यू आ रहा है, ये अलग अलग है, जबकि हमारे पास में कांस्टेंट कैसे आ रहा है, x प्लस वाई प्लस यू, x प्लस वाई प्लस यू की फॉर्म में आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि इस टाइप में हमारे पास में कोई कांस्टेंट मिल ही नहीं रहा हमें, हम इसी इक्वेशंस को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट हमारे पॉजिटिव्स में आ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 है, लेट uxt सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन। ओके, uxt हमें इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, del to u del t स्क्वायर इक्वल्स टू del to u del x स्क्वायर। x बिलोंग्स कर रहा है हमारा ओपन इंटरवल 0 to पाई में, और t ग्रेटर देन 0, और ux0 इक्वल्स टू e की पावर आयटा ओमेगा x है, for some omega belongs to r, then ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 है हमारे पास में। तो इनमें से राइट आंसर कौन से होंगे ये हमें बताने हैं। तो यदि हम बाउंड्री कंडीशन से ऑप्शंस को रॉन्ग करना चाहें, तो u किसका फंक्शन है, हमारा x का और t का। यदि हम t का मान 0 रखते हैं तो u का मान हमारा e की पावर आयटा ओमेगा x आना चाहिए। t का मान 0 पे बन जाएगा, t का मान 0 पे बन रहा है, t का मान 0 रखेंगे तो भी हमारे पास में बन रहा है, बट यदि यहाँ हम t का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास में x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और x स्क्वायर बाई 2 e की पावर आयटा ओमेगा x में नहीं कन्वर्ट होगा। तो एक ऑप्शन हमारा इसकी बाउंड्री कंडीशन से रॉन्ग हुआ, बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने होंगे, बाकी के ऑप्शन ये इक्वेशंस देखेगी राइट है या रॉन्ग है। तो ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं हम, और यहाँ हम चेक करते हैं कंडीशंस पे। तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए हमने क्या किया, इसका हमें 2 टाइम्स तक t के और x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा e की पावर आयटा ओमेगा x del u del t, ये कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर आयटा ओमेगा t, और
फिर इस आयटा ओमेगा का बन जाएगा हमारा आयटा ओमेगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल टू यू डेल एक्स टू, एक बार और आयटा ओमेगा आ जाएगा, तो आयटा आयटा हमारा -1 बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयटा ओमेगा एक्स ई की पावर आयटा ओमेगा टी। अब हमें करना है इसका x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन, तो देखो सेम ही तो है हमारा फंक्शन, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी आयटा ओमेगा 2 टाइम्स तक मल्टीपल होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये भी हमारा राइट होगा क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम सेकंड ऑप्शंस की बात करें, यहां हमारा आयटा ओमेगा x है और यहां माइनस आयटा ओमेगा x है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका डबल बार यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें हमारे पास में आयटा ओमेगा और आयटा ओमेगा आएगा जो कि क्या बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा माइनस आयटा ओमेगा माइनस आयटा ओमेगा, ये भी क्या बनेगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी इसे सेटिस्फाई करेगा हमारा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन थर्ड में हमारे पास में यहां से क्या बनेगा, यहां से तो वही माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, और यदि हम t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, यहां से बनेगा आयटा ओमेगा, दोनों में से एक बार करके देखते हैं डेल u डेल t, और वैसे इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं u की पावर xt, ये यहाँ e की पावर आयटा ओमेगा t प्लस e की पावर माइनस ओमेगा t है बाय 2, ये बन जाएगा हमारे पास में e की पावर आयटा ओमेगा x, और ये बन जाएगा कोस ओमेगा t, कोस ओमेगा t। ओके, कोस ओमेगा t का फॉर्मूला होगा ये, इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो डेल u डेल t बनेगा हमारा e की पावर आयटा ओमेगा x, तो कांस्टेंट कोस का बनेगा हमारा माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का बन जाएगा ओमेगा। फिर वापस से हम करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, एक ओमेगा और आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयटा ओमेगा एक्स, और ये बन जाएगा कोस ओमेगा टी। ओके, ये हमारे पास में सेम वैल्यू आ गई, तो ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, और इसका 2 टाइम्स तक x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी हमारे पास में माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के केवल ऑप्शन 4 रॉन्ग होगा, जो कि इस कंडीशन से हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया, बाकी की तीनों ऑप्शन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन 95, वेरी इजी क्वेश्चन है, ओनली ये जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई उन्हीं से हमारा राइट आंसर मिल जाता है हमें। क्या है क्वेश्चन, लेट uxy, ओके, uxy बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन del to u del x2 प्लस del to u del y2 इक्वल्स टू 0 का जो सॉल्यूशन है वो uxy दिया हुआ है, which tends to 0 as y tends to infinity, first boundary condition, and has the value sin x when y equals to 0, और यदि y का मान 0 है तब तो ये sin x होगा, y का मान इन्फिनिटी है तब ये 0 के ऊपर टेंस करेगा। तो ऑप्शंस फर्स्ट की हम बात करें, y टेंस टू इन्फिनिटी, देखो नेगेटिव है तो ये भी 0 पे 0 पे 0 पे 0 पे, इसका मतलब इस कंडीशंस को तो ये सभी ऑप्शन से राइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन, यदि हमने y का मान 0 रखा तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, ये तो हमारे पास में 1 आ गया। अब यहां हमारे पास में कंडीशन है an sin bn, ओके, ये बनेगा हमारे पास में वैल्यू। अब ये कह रहा है कि an आर आर्बिट्रेरी एंड bn आर नॉन जीरो, bn क्या कह रहा है नॉन जीरो, इसका मतलब sin x आएगा क्या, यदि हम n की बात 1 ले, यदि हमने n की वैल्यू 1 ली तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, a1 sin x प्लस b1, a1 आर्बिट्रेरी है, सपोज करो हमने 1 मान लिया तो ये बना हमारा u इक्वल्स टू sin x प्लस b1। अब ये कह रहा है कि ये तो 0 होंगे नहीं, तो यदि हम यहाँ 1 रखेंगे तो भी हमारे पास में x तो बनेगा नहीं,
तो ये x तभी बनेगा जब ये bn हमारे जीरो हो, जबकि ये कह रहा है कि bn नॉन जीरो। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड हमारे रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहां से हम sin x को नहीं ला सकते। ऑप्शन थर्ड में bn जीरो है, ओके, और ऑप्शन 4 के अंदर भी bn जीरो है। तो यहां हम इसके ऊपर चेक करते हैं कि अब इन दो में से कौन से राइट होंगे हमारे पास। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, उससे पहले हम ऑप्शन 4 को देख लेते हैं। ऑप्शन 4 है हमारा bn इक्वल्स टू 0 फॉर n 0 और 1, मतलब सभी के लिए, यहाँ 1 से स्टार्ट है तो सभी के लिए bn तो 0 हो गया, और n आर ऑल नॉन जीरो। ये कह रहा है कि an है ना, ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं। an नॉन जीरो है मतलब इनकी वैल्यूज है, दैट मींस ये जो u बनेगा हमारा ऑप्शन 4, जैसे हम n का मान 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में u की जो वैल्यू बनेगी u x y, ये बनेगा हमारे पास में a1 sin x, फिर प्लस a2 sin x प्लस a3 sin x, a1 sin x, a2 sin 2x, a3 sin 3x। इस टाइप से हमारे पास में ये ux y की वैल्यू बनेगी हमारे पास में। जैसे हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे उस कंडीशन में, तो यहां से हमारे पास में देखो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ओके। तो हमारे पास में 2x 3x इनकी भी वैल्यू आएगी, क्योंकि x यदि जीरो हो गया तो ये भी जीरो बन गया, हमारे पास में sin x नहीं बनेगा। तो यहां हमारे पास में ये जो कंडीशन है, ये कह रहा है कि ये सभी जीरो नहीं है, ये केवल a1 यदि हमारा 1 होता और बाकी के सारे जीरो होते, तो हमारे पास में ये बन जाता sin x। लेकिन ये कह रहा है कि सारे के सारे नॉन जीरो हैं, इसका मतलब a1 a2 a3 इस टाइप की वैल्यू आएगी, जबकि ये कह रहा है कि केवल sin x आएगा। केवल sin x नहीं आएगा हमारे पास में, sin x sin 2x sin 3x आएगा। ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, एक ही ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा। तो क्लियरली ये कह रहा है ऑप्शन थर्ड, ये कह रहा है कि a1 आपका 1 है और an आपके 0 है n ग्रेटर देन 1 के लिए, और bn भी आपके 0 है। यहाँ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, u का जो मान बनेगा वो बनेगा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव an sin nx bn, इसी टाइप का बनेगा हमारे पास में, इसी टाइप का बनेगा। और ये कह रहा है कि n सारे जीरो हैं n ग्रेटर देन 1 के लिए, इसका मतलब ये जीरो बना, ये जीरो बना, ऐसे आगे के सारे जीरो बनेंगे, केवल एक टर्म बनेगी, इसका मान 1 दिया हुआ है तो केवल एक टर्म बचेगी हमारी sin x। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो क्वेश्चन वेरी इजी था, केवल दो कंडीशंस के ऊपर ही हमारे पास में आंसर आ रहा था, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन 96। A solution of the partial differential equation x del u del x plus y del u del y plus del u del x का होल स्क्वायर प्लस del u del y का होल स्क्वायर माइनस u रिप्रेजेंट्स एलिप्स, एलिप्सॉइड, हाइपरबोला और पैराबोला, ओके। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा px प्लस qy प्लस f pq इक्वल्स टू z। यदि ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और यहां से हम ये जो zxy है इसका जो डायरेक्ट जो मान होता है वो हम ये लेते हैं zxy इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस f ab। दैट मींस p की वैल्यू हम a और q की वैल्यू हम b रिप्लेस कर देते हैं और ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। तो यहां हम कंपेयर करें तो हमारे पास z की वैल्यू u आ रही है और u बना हमारा px qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हमारा f pq का फंक्शन है,
पी एक्स क्यू वाई आ गया, जेड का मान हमारा यू है, तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा हमारा वो होगा u इक्वल्स टू ए एक्स बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, यहां हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो इसके क्या निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डेल u डेल a इक्वल्स टू 0 करेंगे और डेल u डेल b। यहां से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार हम u का a के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 इक्वल्स टू x और यहां से बनेगा 2a, a का मान क्या आ गया -x/2 और ऐसे ही हमारा b का मान क्या आ जाएगा -y/2। a और b की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमारे पास में u की वैल्यू बनी हमारी u इक्वल्स टू a का मान है हमारा -x/2, ये रखेंगे यहां तो बनेगा -x²/2। b का मान है -y/2, ये बनेगा -y²/2। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो ये बन जाएगा हमारा प्लस a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x²/4 प्लस y²/4। ये हमारे नेगेटिव, ये हमारे पॉजिटिव। तो u की फाइनली वैल्यू आ गई हमारी -x²/4 -y²/4। ये हमारे पास में u की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं हम ऑप्शंस के ऊपर। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एन एलिप्स इन द xy प्लेन। ओके, xy प्लेन दैट मींस u का मान 0। तो u हम 0 रखें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा x²/4 y²/4 इक्वल्स टू 0, x² प्लस y² इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक सर्किल की इक्वेशन है जो कि सेंटर पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन। जबकि ये कह रहा है कि एलिप्स की इक्वेशन होगी तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड कह रहा है एन एलिप्सॉइड इन एक्स वाई यू स्पेस। 2D की बात करते हैं तो प्लेन लेते हैं, 3D की बात करते हैं तो हम स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा यू एक्स वाई है, यू एक्स वाई स्पेस में है और यहाँ ये कह रहा है कि एलिप्सॉइड होगा हमारा। एलिप्सॉइड की इक्वेशन होती है हमारी x² माइनस y² b² माइनस z² इक्वल्स टू 1। जबकि हमारे पास में क्या वैल्यू बन रही है, -x²/4 माइनस y²/4 और यहाँ u केवल सिंगल है जबकि इसका स्क्वायर होना चाहिए था और इस फॉर्म में होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन थर्ड कह रहा है ए पैराबोला इन द ux प्लेन। इसका मतलब y हमारा 0 है। तो यदि हम यहाँ y 0 रखते हैं तो हमारे पास में u क्या बना, माइनस का x²/4 इंप्लाइज करके x² क्या बना हमारा माइनस का 4u और ये हमारा इसी फॉर्म में तो है y² = 4ax। ओके, तो ये हमारा एक पैराबोला की इक्वेशन होगी तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारी एक पैराबोला की इक्वेशन है। फिर ऑप्शन 4 कह रहा है ए हाइपरबोला इन द uy प्लेन। अब आप uy करोगे तो भी आपके पास में पैराबोला ही बनेगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ y² बन जाएगा। ओके, सेम ही तो है हमारे पास में। तो यदि uy करोगे, x का मान 0 रखोगे तो भी हमारे पास में पैराबोला की इक्वेशन आएगी, जबकि ये कह रहा है हाइपरबोला है। तो इसका केवल एक ही ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन थर्ड। तो क्वेश्चन 96 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2016 के साथ में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट, नई ऊर्जा के साथ में आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।